गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग में। और आज हम डिस्कस करते हैं रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है। जो दोनों एक जैसे मिलते जुलते नाम है, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, हिंदी में आरक्षित पूंजी और पूंजीगत संचय। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये है अंतर का आधार, आरक्षित पूंजी लिखा है आरक्षित पूंजी यानी कि रिजर्व कैपिटल, और पूंजीगत संचय यानी कि कैपिटल रिजर्व। अर्थ एवं निर्माण, पहला अंतर का आधार है यह बढ़ी हुई अंकित पूंजी है अथवा न मांगी गई पूंजी का वह भाग है जो समापन के अतिरिक्त अन्य किसी भी दशा में मंगाया नहीं जाएगा। ये ऐसा है यानी कि यह 10 रुपए का शेयर था, उसकी कीमत बढ़ा के हमने 12 रुपए कर दी, लेकिन ये प्रस्ताव पास कर दिया कि ये जो बढ़े हुए 2 रुपए हैं, शेयर के जो बढ़े हुए 2 रुपए हैं, ये समापन के अलावा किसी भी दशा में नहीं मंगाए जाएंगे। या पर शेयर 10 रुपए का शेयर था, हमने 8 रुपए पर शेयर मांग लिए, 8 रुपए पर शेयर मांग लिए, जो 2 रुपए पर शेयर बच गए उन्हें हम समापन के अलावा किसी दशा में मांगेंगे नहीं। ये वो भाग है जो न मांगी, ये पूंजी का वह भाग है जो न मांगा गया है, यानी कि जो न मांगा गया भाग है जिसे मांगेंगे नहीं। और पूंजीगत संचय ये एक ऐसा संचय है जो पूंजीगत लाभों से, जैसे स्थायी संपत्तियों के विक्रय से लाभ, स्थायी संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से लाभ, अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त आदि प्रीमियम, ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ आदि में से बनाया जाता है। और लाभ सामान्य व्यवसायिक क्रियाओं से अर्जित नहीं होता। पूंजीगत संचय क्या होते हैं, यानी कि जो बिजनेस का सामान्य लाभ नहीं है, व्यवसाय का नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। जैसे कि हमारा बिजनेस कपड़े का है और हमने फैन बेच दिया, उसकी में कुछ प्रॉफिट हो गया, हमने अपनी टेबल बेच दी, अपनी कार बेच दी, मशीन बेच दी, उनसे जो प्रॉफिट होगा वो पूंजीगत होगा। इसी प्रकार डिबेंचर इशू किए तो सिक्योरिटी प्रीमियम ले ली, डिबेंचर का रिडम्पशन किया तो थोड़े कम रुपए वापस करने पड़ गए तो हमें प्रॉफिट हो गया, वो सब पूंजीगत लाभ होते हैं, उन्हें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। उसके बाद है अनिवार्यता। अनिवार्य जो आरक्षित पूंजी है इसका निर्माण करना अनिवार्य नहीं, ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसका निर्माण करें, ना उनकी मर्जी नहीं है तो ना करें। ये 2 रुपए बच रहे अपने मांग लेंगे। और पूंजीगत यानी कि पूंजीगत संचय, यदि संस्था में कभी पूंजीगत लाभ होगा तो इसका निर्माण करना अनिवार्य है। जो कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व का निर्माण करना बहुत अनिवार्य है। अगर कंपनी में कभी कैपिटलाइज प्रॉफिट होंगे तो उन्हें नॉर्मल प्रॉफिट की तरह यूज नहीं कर सकते, उनका निर्माण करना बहुत जरूरी है। उसके बाद है प्रस्ताव। जब रिजर्व कैपिटल का निर्माण किया जाता है या रिजर्व कैपिटल आरक्षित पूंजी रखी तो इसके निर्माण के लिए कंपनी द्वारा प्रस्ताव पास करना पड़ता है। कंपनी को अपनी सभा में, अपनी मीटिंग में एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा सभी सदस्यों का, ठीक है। उसके बाद है दूसरा ये पूंजीगत संचय। इसके निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव पास करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके निर्माण के लिए हमें कोई प्रस्ताव पास करने की आवश्यकता नहीं होती, इसका निर्माण वैसे ही हो जाता है। अगर जैसे पूंजीगत लाभ होंगे इनका निर्माण हो जाता है। प्राप्त हुआ अथवा नहीं, आरक्षित तथा जो आरक्षित पूंजी रिजर्व कैपिटल है, यह वह राशि जो प्राप्त नहीं हुई है। जैसे 10 रुपए का शेयर था, आरक्षित पूंजी या रिजर्व कैपिटल, जो 10 रुपए के शेयर थे, हमने 2 रुपए अभी तक मांगे नहीं है, यानी कि कॉल्ड अप नहीं किए गए हैं। जो एक कॉल थी, मान लीजिए लास्ट कॉल, फाइनल कॉल 2 रुपए की हमने मांगी नहीं, तो ये वह भाग है जो हमें प्राप्त नहीं हुआ है, हमने छोड़ दिया। 10 रुपए का शेयर था, उसमें से 8 रुपए मांग लिए शेयर होल्डर से, 2 रुपए अभी तक मांगे नहीं, ये जो हमें प्राप्त नहीं हुआ है। और पूंजीगत संचय ये वह राशि है जो प्राप्त हो चुकी है। उससे आगे आता है स्थिति विवरण में लेखा। रिजर्व कैपिटल, इसे स्थिति विवरण में नहीं लिखा जाता, रिजर्व कैपिटल को स्थिति विवरण में नहीं लिखा जाता। कैपिटल रिजर्व, इसे स्थिति विवरण में समता या दायित्व पक्ष में, इक्विटी एंड लायबिलिटी पक्ष में संचय तथा आदि के शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। इसे रिजर्व एंड सरप्लस के शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। प्रयोग, इसका प्रयोग कंपनी के समापन की दशा में ही किया जा सकता है। इसका प्रयोग कब कर सकते हैं, जब कंपनी का समापन होगा तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। रिजर्व कैपिटल का प्रयोग, आरक्षित पूंजी का प्रयोग जब कंपनी का समापन होगा तभी हो सकता है। और कैपिटल रिजर्व यानी कि पूंजीगत संचय, कैपिटल रिजर्व, इसका प्रयोग कंपनी के जीवन काल में ही पूंजीगत हानियों को पूरा करने के अथवा बोनस अंशों के निर्गमन के लिए किया जा सकता है। इसका प्रयोग हम कर सकते हैं पूंजीगत हानियों को पूरा करने के लिए या बोनस अंश जारी करने के लिए। तो ये 2 वर्ड थे, एक था रिजर्व कैपिटल और दूसरा था कैपिटल रिजर्व।
दोनों मिलते जुलते वर्ड है, लेकिन दोनों में बड़ा डिफरेंस है जो हमने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको ये थोड़ा अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।